Hello, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ वो थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए या इंटरेस्टिंग ना हो, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बारे में आज बात करेंगे। आज बात करेंगे रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डिसेबिलिटी जो फील्ड है वो ऐसा नेग्लेक्टेड एरिया है कि वहाँ एंटरप्राइज कौन करेगा। धंधा, बिजनेस जो भी करते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, यानी हमने कितना पैसा लगाया और हमें कितना फायदा हुआ। जब कोई भी एंटरप्राइज का बेसिस या मेन मुख्य एजेंडा यही होता है, मुनाफा कमाना है, तो डिसेबिलिटी फील्ड का कोई भला क्यों कदर करे। क्योंकि डिसेबिलिटी फील्ड में जो है रोना धोना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं कि अपने घर में, अपनी बिरादरी में लोग अकेला पड़ जाते हैं। जो इतना तड़प, इतना तकलीफ, इतना दुख, इतना दर्द है, ऐसे फील्ड में भला कोई एंटरप्राइज करे, पैसा लगाए, ये तो इतना अट्रैक्टिव है ही नहीं। तो होता क्या है, जब किसी के ऊपर आता है ऐसा प्रॉब्लम, तो वो छटपटाते हैं, तिल मिलाते हैं, ढूंढते रहते हैं, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन, वो सब लेके जब कोई राह नहीं मिलता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहाँ उनका बच्चा, उनका सगा, कोई राहत उसको मिल सके, कोई इलाज हो सके, तो वो लोग करते क्या है, खुद ही एक सेटअप क्रिएट कर देते हैं। तो भारत में, पूरा देश में अगर हम देखें, डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन के जो भी प्लेटफॉर्म्स बने हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, उनमें से ज़्यादातर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। यानी किसी को तकलीफ हुआ, उसको कोई राह नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म, कोई एजेंसी ठीक से काम नहीं किया, तो खुद एक जो बनाए हैं ऐसे ही छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एनजीओ से, और उन्होंने कोई आश्रम बना दिया, तो कोई ऐसे डेफ स्कूल, ब्लाइंड स्कूल, मेंटली रिटार्डेड बच्चों का कोई स्कूल ऐसे बना दिया। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या झेलना पड़ता है, क्योंकि वो लोग खुद प्रोफेशनल नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो प्रोफेशनल इंटरवेंशन के बारे में वो सोचते नहीं हैं। सिर्फ सोचते हैं, अरे हमारा बच्चा क्या करेगा, उसका देखभाल कौन करेगा। तो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो जीते जी उनके बच्चे का देखभाल हो सके, ताकि उनके जाने के बाद भी उनका बच्चा बेसहारा ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये डिसेबिलिटी फील्ड का जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है, डायग्नोसिस का, इंटरवेंशंस का, रिहैबिलिटेशन थेरेपीज का, एड्स, अप्लायंसेस, असिस्टिव डिवाइसेस का, ये सब में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है कि जो पहले इम्पॉसिबल सा लगता था, आज वो आम बात हो चुका है। तो कैसे हो रहा है, कोई तो रिसर्च कर रहा है, कोई शोध कर रहा है, कोई नवाचार कर रहा है, इनोवेशन, ताकि जो पुराना सिस्टम था उसको उठा के फेंक दिया, और जो आर्टिफिशियल लिम्ब था वहाँ पे
स्मार्ट अप्लायंसेस आ गया है, एक्जोस्केलेटन आ गया है। कोई मोबिलिटी के लिए एक व्हीलचेयर हुआ करता था, अब रिमोट कंट्रोल के साथ भी ऐसा व्हीकल बन चुका है कि वो कैसा भी टेरेन हो, सपाट की जमीन की जरूरत नहीं है, कैसा भी टेरेन हो वो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है, ऐसा साधन बन चुका है। तो ये सब जो डिजाइन्स, जो भी टेक्नोलॉजी, ये सब कौन करेगा? प्रोफेशनल्स करेंगे, मेडिकल इनोवेशन, मेडिकल रिसर्चर्स करेंगे। अब ये रिसर्चर्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ लेबोरेटरी है, जहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे इनको काम करने का मौका मिलता है, टेस्टिंग करने का मौका मिलता है, और उन्होंने जो भी सोचा होगा, जो नया आइडिया उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश किया होगा, तो उनको बैकअप सपोर्ट, गाइडेंस, फंडिंग की ज़रूरत है। मतलब कहाँ से पैसा लाके वो एक्सपेरिमेंट में लगाए कोई। तो ज़्यादातर इनोवेशन रिसर्च करने वालों को पैसे की तंगी तो रहती है, कोई उनका कहना सुनता नहीं है। उनके खुद के टीचर, उनका जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स, अथॉरिटीज़ है, वो भी खास इनोवेटिव जो आइडिया है, जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव से हटके है, बिल्कुल डिसरप्टिव इनोवेशन टाइप का हो, तो उसको कोई विश्वास ही नहीं करता, उसको कोई मानते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते। तो होता क्या है कि बाहर से कोई लेके आता है, देखो देखो ये चीज़ अमेरिका में हुआ है, जापान में हुआ है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये लोगों को समझ में आता है, अच्छा अमेरिका में जो हुआ उसका कॉपी पेस्ट इंडिया में कर सकते हैं। कैसा बेवकूफ़ी है। अमेरिका का जो माहौल है, वहाँ का जो सड़कें हैं, जैसे सोसाइटी है, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स है, जैसे उनका दिनचर्या है, जैसे वो जिंदगी बिताते हैं, हिंदुस्तान का पूरा अलग है। हमें अमेरिका का डेवलप किया हुआ कोई टेक्नोलॉजी को सीधा सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ के माहौल के हिसाब से हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि क्या हम कर सके। यहाँ पे हमें जो सूट करे, फिट हो, अप्रोप्रिएट हो, उसका रिसर्च करके हमें इंडियन कंडीशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। अब अगर ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो शायद हमारे देश के जो भी लोग हैं उसका तो उपयोग करेंगे, पर शायद उससे भी बढ़कर क्या हो सकता है कि हिंदुस्तानी दिमाग जो जुगाड़ू दिमाग है, हम लोग यहाँ का टेक्नोलॉजी को बाहर भी ले जा सकते हैं और अच्छा खासा फायदा भी कमा सकते हैं। जब लोग दुखी होकर रहते हैं कि उनको सहूलियत चाहिए, उनको सॉल्यूशंस चाहिए, तो ये तो जो इनोवेटर है उनके लिए एक मौका होना चाहिए कि अरे लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है ऐसे चीज़ अगर आप विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, तो लोग शायद पैसा भी देंगे आपको, आपका प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो हर चीज़ हमेशा चैरिटी के लेवल पे नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। हर कोई गरीब नहीं है। हिंदुस्तान का जो आबादी है 140 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं, उसका एक खास हिस्सा कोई ना कोई डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है। किसी को कोई सेंसरी इशू है, तो किसी को मोटर इश्यूज है, किसी को कॉग्निटिव इशू है, तो किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तरह तरह की डिसेबिलिटी, तरह तरह की डिसऑर्डर्स से अफेक्टेड है। अगर यहाँ पे उस चीज़ को कोई एंटरप्राइज के रूप में देखे भी तो पॉसिबल है कि कुछ लोग उनके सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं और वो
सर्विस से उनको फ़ायदा हो और वो अपना लाइफ ढंग से जीने के काबिल बन जाए, उनका फंक्शनल स्किल डेवलप हो जाए, वो आम लोगों की ज़िंदगी में शामिल होके, इंटीग्रेट होके मेन स्ट्रीम में ज़िंदगी जिए, ना कि कोई बैनिश्ड हो जाए एक साइलेंट वर्ल्ड को, एक डिसेबल्ड वर्ल्ड को। नहीं, वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनका क्षमता का जो विकास होना चाहिए, जो जो चीज़ों की कमी है वो चीज़ हम खुद ढूंढ निकालें और उसका सॉल्यूशन, लोकली रिलेवेंट सॉल्यूशंस उनको दें। ऐसा हमें करना चाहिए। और डिसेबिलिटी फील्ड का इतना सारा वैरायटी जो प्रॉब्लम है, इतने सारे जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर काफ़ी सारा शोध होना चाहिए, काफ़ी सारा नवाचार होना चाहिए, जिससे कि लोगों को अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट, अपना बनाया हुआ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को आगे ले जाने का मौका मिले। आगे ले जाने से खुद का फ़ायदा हो सकता है, वो खुद अपना एक एंटरप्राइज बना सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है उनको एक एफोर्डेबल सॉल्यूशन मिल जाएगा, लोकली अवेलेबल सॉल्यूशन। हमें तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हर फील्ड में आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। और ये मेडिकल फील्ड में भी, मेडिकल रिहैबिलिटेशन फील्ड में, डिसेबिलिटी के जो फील्ड है, तो तरह तरह की क्योंकि प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रोफेशनल को इकट्ठा आना चाहिए। यानी कोई डॉक्टर हो तो कोई इंजीनियर भी होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो तो कोई हार्डवेयर डिजाइनर होना चाहिए, कोई उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखे तो कोई मार्केटिंग का एस्पेक्ट देखे। तो अगर लोग इकट्ठा होते हैं, दोस्ती कोई अच्छा मिशन के लिए, अच्छा काम के लिए अगर दोस्ती कर लेते हैं, हम टीम बना लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बन जाएगा। जिनको तकलीफ़ है उनका तकलीफ़ का हल मिल जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जो मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री में आप रिसर्च करते हैं, एक थीसिस लिखते हैं, जिसको आप मजबूरी से करते हैं, यानी ये ना हो तो आपको आपका डिग्री नहीं मिलेगा, मजबूरी से करते हैं, उसको एक मौका समझिए। अगर आपका मास्टर्स डिग्री का रिसर्च या डॉक्टरेट डिग्री का रिसर्च से कोई ऐसा खास आइडिया उभर के आती है या कोई टेक्नोलॉजी बनती है, शायद ये कुछ लोगों का तो ज़िंदगी बदलेगा। आपका आइडेंटिटी, आपका परिचय ही वो टेक्नोलॉजी बदल डालेगा, और शायद आपको भी मौका मिल जाएगा कोई स्टार्टअप सेटअप करने की। हिंदुस्तान में इतने सारे लोगों का जो तकलीफ है, ये तकलीफ को आप एक मिशन मोड में लीजिए, ताकि लोगों का भला हो और आपका भी भला हो। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में हम रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक इवेंट भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कई सारे प्रोफेशनल्स, बुद्धिजीवी इकट्ठा हो रहे हैं। उनको हम ये एजेंडा दे रहे हैं कि चलो कॉमन कॉज करते हैं, इकट्ठा होके हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं, और लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक मिशन मोड में आगे बढ़ते हैं, ताकि फ्यूचर हम ऐसा बनाएं कि सिर्फ किसी और का बनाया हुआ चीज़ का एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ ना बने, यहाँ अनोखा चीज़ बने, ताकि दुनिया इसको स्वीकार करे, दुनिया इसको एडॉप्ट करे। ये मुमकिन है, और ये मुमकिन करने के लिए हमारा एक छोटा कदम कर रहे हैं। कल 13 मार्च 2022 को हम
कॉन्क्लेव के नाम से एक इवेंट कर रहे हैं। मैं अपील तो करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की रिसर्च इनोवेशन के लिए आगे आए, एक हाथ से हाथ मिलाए, ताकि हम एक दूसरे को मदद करने से तरह तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बने, प्रोडक्ट डेवलप हो और उसको लेके एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हो। ये शुभ गुड विशेस के साथ, ये उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि मेरी बात शायद कहीं आपके दिल दिमाग में बैठ जाए कि हम भी कुछ करें। जो तकलीफ में हैं उनके लिए सिर्फ चैरिटी ना करें, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ सॉल्यूशन डेवलप करके, कोई एंटरप्राइज सेटअप करके समाज का भला करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।